इमरान रियाज खान जैसा बंदा हो, पाकिस्तान से बाहर चले जाए, यहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती उनकी इजाज़त के बगैर। कैसे मुमकिन है कि बगैर किसी आशीर्वाद के इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से तो बाहर जाएं और वहाँ से अमेरिका चले जाएं? तो इमरान रियाज खान क्या कंप्रोमाइज़ होके गए हैं? हो सकता है कि इमरान रियाज खान को इस्तेमाल किया गया हो और वो बाकी कई लोगों की तरह इस्तेमाल हो गए हों। अमेरिका का कोई भी सदर हो, अमेरिका का कोई भी ओहदेदार हो, पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी का भी दोस्त हो जाए। वो सारे के सारे अपने मुफादात के दोस्त होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में कई व्लॉगर हैं और वो व्लॉगर उन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, सोने लगते हैं, मनमोहने लगते हैं। वो जिनके दिल की बात करते हैं। इमरान रियाज खान के हवाले से, शहबाज गिल के हवाले से कोई दूसरी राय पीटीआई के लोगों में नहीं हो सकती कि ये इमरान खान के बहुत ज़्यादा हामी हैं और इसी वजह से इमरान रियाज खान, शहबाज गिल और इस तरह के सदीक जान जैसे लोगों की पीटीआई के हामी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो दूसरे नुक्ता नज़र के लोग हैं, मंसूर अली खान हो गए, सलीम साफ़ी हो गया और इस कबील के व्लॉगर, उनके हवाले से पीटीआई वालों का क्या नुक्ता नज़र है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी वालों का बिल्कुल ही इसके बरक्स नुक्ता नज़र है। वो उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, उसी तरह तारीफ़ करते हैं जिस तरह पीटीआई वाले इमरान रियाज खान की और शहबाज गिल की करते हैं। तो ट्रंप भी आज लोगों को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। आज क्यों पसंद है? तहरीक इंसाफ वालों को ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि उन्होंने भी इमरान खान की रिहाई की बात की है और ग्रीनर वो भी बार बार इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ के लोगों को वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत पसंद आ गए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून वाले, उनके लिए वो दर्द सर साबित हो रहे हैं। ग्रीनर भी इस तरह से, दीगर भी जो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, ट्रंप भी उनको बहुत बुरा लगता है। ट्रंप इमरान खान की हमायत क्यों करते हैं? ट्रंप इमरान खान की रिहाई की बात क्यों करते हैं? ट्रंप के जो साथी वो इमरान खान को क्यों रिहा करवाना चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो इमरान खान के साथ उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, उसकी वजह जो बाइडन से दुश्मनी है। क्या समझे आप? इमरान खान से उनकी मोहब्बत नहीं, बल्कि जो बाइडन से दुश्मनी है। जो बाइडन ने इमरान खान के साथ जो कुछ कर दिया, जिस तरह से रजीम को वो लेके आ गए, शहबाज शरीफ को लेके आ गए, ये सारा कुछ जो बाइडन की तरफ से किया गया। पाकिस्तान में किन लोगों ने अंगेख्त किया था? जनरल बाजवा ने जाके बताया कि इमरान खान अमेरिका के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यूक्रेन और रूस में जंग, रूस का साथ दे रहे हैं। तो बाजवा साहब की बातों में आके जो बाइडन इंतज़ामिया ने इमरान खान को घर भिजवा दिया और जो बाइडन और ट्रंप की जो दुश्मनी है उसका आपको अंदाज़ा ही होगा। जिस तरह से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की आपस में मुखालफत ज़ातियात तक गई और उसके बाद दुश्मनी में तब्दील हो गई। जैसा कि 1988 से लेके 1999 तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन यही सारा कुछ था। मुखालफत, ज़ातियात में, ज़ातिया दुश्मनी में, गालियाँ शालियाँ, सारा कुछ एक दूसरे को, तस्वीरें जहाज़ों से गिराई जाती थी, बेनज़ीर भुट्टो की, नुसरत भुट्टो की। तो इस तरह की दुश्मनी जो बाइडन और ट्रंप की भी रही है। कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से जो बाइडन ने पूरा जोर लगा दिया कि ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, इनको सज़ा हो जाए, ये जेल में पड़े रहें, इस हद तक चले गए थे। जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ इस रजीम की तरफ से एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, कई मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। यही सारा कुछ ट्रंप के ख़िलाफ़ भी जो बाइडन करता रहा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस रजीम के कितना ज़्यादा इमरान खान ख़िलाफ़ है और वो कितना ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ है। रजीम में सारे आ जाते हैं, इदारे भी आ जाते हैं, अदारों के सरबराहान भी आ जाते हैं। तो यही सारा कुछ वहाँ पे ट्रंप और जो बाइडन के माबैन भी था। ट्रंप वहाँ पे जीत गए, उनको जितना ज़्यादा जो बाइडन पर गुस्सा आ सकता था, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो जो बाइडन ने चूँकि पाकिस्तान में मुदाखलत की, यही समझा जाता है इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया। तो बाकी दीगर जो इक़दाम हैं जो बाइडन के, उनको भी अनडू करने की कोशिश करेंगे ट्रंप। तो उनमें ये भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान के हवाले से जो बाइडन की पॉलिसी थी, ट्रंप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो इमरान खान भी बाय द वे इत्तेफाक से उन्हीं में आ गया। तो वहाँ पे बैठे हुए ट्रंप इमरान खान की हमायत इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो बाइडन को
آئینہ دکھانا ہے. جو بائیڈن سے انہوں نے بدلہ لینا ہے یا انتقام تو وہ نہیں لے سکتے، لیکن جو بائیڈن کی پالیسیوں کو اسی طرح سے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. تو باقی ہم نے شروع میں ذکر کیا عمران ریاض خان کا، شہباز گل کا. وہ پی ٹی آئی والوں کو، عمران خان کے حامیوں کو جو ایک بیانیہ دے رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے بالکل آنکھیں بند کر کے پی ٹی آئی والے چل رہے ہیں. جو کہہ دیتے ہیں اس کو درست مان لیا جاتا ہے. تو کئی لوگ پی ٹی آئی کے یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے باہر کہیں نہ کہیں سے کمپرومائز ہو چکے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی قیادت میں بڑے بڑے لیڈر عمران خان کے ساتھ ملتے ہیں، وہاں پہ جا کے کیا بات کرتے ہیں، باہر آتے ہیں کیا بات کرتے ہیں، اور راتوں کو ملتے ہیں تو وہاں پہ جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے، جو کچھ سمجھایا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنا بیانیہ لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں. کہتے یہی کہ ہم عمران خان کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، سارا کچھ لٹا دیں گے. لیکن جو غور سے ان کو دیکھنے والے لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، کہاں سے کس کی ہوا نکل رہی ہے یا ہوا داخل ہو رہی ہے. تو عمران ریاض خان کے حوالے سے تھوڑی سی ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران ریاض خان پاکستان سے چلے گئے، وہ آج کل کہاں پہ ہیں. اس کے 2 شواہد ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ آپ کو ان کی زبانی بتا دیتے ہیں. تو ساجد تارڑ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ پاگل پن ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے، خاص طور پہ جو امریکہ میں ہے، انہوں نے اس کو جہاد سمجھ لیا کہ عمران خان صاحب کی مدد کرنی ہے. تو اب جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی خبر ہے. وہ یہ ہے کہ 26 تاریخ کو جب اسلام آباد میں قتل عام ہوا تھا نا، تو اسی دن، کیونکہ امریکہ میں دن بعد میں آتا ہے، پاکستان میں پہلے آتا ہے، یہاں بہت کچھ 10-12 گھنٹوں کا فرق ہے، بہت لمبا ٹائم گزرتا ہے، پھر امریکہ میں وہ والا وقت آتا ہے. تو جب یہاں پہ قتل عام ہو رہا تھا تو اس وقت امریکہ میں ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی، اور پاکستان میں جو کچھ بھی ڈی چوک میں ہوا 26 تاریخ کو، جب امریکہ میں وہ وقت آیا 26 تاریخ کا، اس کے بعد تو امریکہ کے اندر پاکستانی امریکنز اسی روز ہنگامی طور پر ریپبلکنز جو پارٹی اب الیکشن جیتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی، ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ملے اور تفصیلی ملاقات میں انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا. اس کے بعد اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں جو پاکستانی اوورسیز وہاں پہ موجود ہیں، پاکستانی امریکنز، ان کے ساتھ رچرڈ گرینل کی بھی ملاقاتیں ہوئی، وہ بھی انگیج ہو گیا اور وہ اب تک پوری طرح سے متحرک ہے. اور میں کیونکہ اب یہاں تک پہنچا ہوں اور میری لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ جی ہماری جو 26 نومبر کو یہاں پہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا تھا، ہم نے ریئل ٹائم میں ساری انفارمیشن امریکہ کی جو آنے والی انتظامیہ ہے، حکومت ہے، ان کو ہم نے سب کچھ بتا دیا تھا. رچرڈ گرینل انہی دنوں میں ایکٹیویٹ ہوا تھا. یہاں بہت کچھ 10-12 گھنٹوں کا فرق ہے. میں کیونکہ اب یہاں تک پہنچا ہوں اور میری لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. تو اس سے ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہیں؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب امریکہ جا چکے ہیں. اور امریکہ وہ کیسے چلے گئے؟ کوئی کہتا ہے کہ ڈنکی لگا کے چلے گئے، کوئی کہتا ہے کہ ڈونکی کے اوپر بیٹھ کے چلے گئے، ڈنکی شنکی لگا کے چلے گئے. لیکن ایسا ممکن کیا ہو سکتا ہے؟ عمران ریاض خان جیسا بندہ ہو، پاکستان سے باہر چلے جائے، یہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی ان کی اجازت کے بغیر، اور عمران ریاض خان پاکستان سے باہر جائے، دبئی جائے، کویت جائے، قطر جائے، سعودی عرب جائے اور وہاں سے امریکہ چلا جائے. کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی آشیرواد کے عمران ریاض خان صاحب پاکستان سے تو باہر جائیں اور وہاں سے امریکہ چلے جائیں؟ وہاں سے تو چلو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان سے باہر وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ عمران ریاض خان نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگا لیا کہ عمران ریاض خان امریکہ میں ہیں. بہرحال امریکہ میں ہیں یعنی، لیکن یقین کے ساتھ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران ریاض خان امریکہ میں ہیں. لیکن اگر بالفرض اس کو مان لیا جائے کہ امریکہ میں نہیں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، تو پاکستان سے کیسے چلے گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان سے کوئی بھی بندہ، بلکہ چڑی بھی باہر چلی جائے ان کی مرضی کے مطابق. تو عمران ریاض خان کیا کمپرومائز ہو کے گئے ہیں؟ تو ایسے بندوں کا فوری طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کمپرومائز ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض خان کو استعمال کیا گیا ہو اور وہ باقی کئی لوگوں کی طرح استعمال ہو گئے ہوں. تو ان کو پھر کب انہوں نے استعمال کرنا ہے ابھی تک تو نہیں پتہ چلتا. شائبہ تک نہیں ہوتا کہ عمران ریاض خان کچھ بدل گئے ہیں. بالکل وہی ان کا نیریٹو ہے، وہی ان کا کہنا، وہی بیانیہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے ان کا تھا. تو یہاں پہ کہتے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. تو ان مشکلات سے بچنے کے لیے بندہ ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض خان اگر پاکستان سے باہر جا سکتا ہے،
जिस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें अमेरिका के बारे में वो क्या कहा करते थे, हमें पाकिस्तान में जीने मरने की बातें बताया करते थे, लेकिन वो पाकिस्तान से चले गए। इमरान रियाज खान जैसा बंदा जिसके ऊपर हम जैसे लोगों का बड़ा एतमाद था कि वो पाकिस्तान से किसी सूरत नहीं जाएंगे, अगर वो पाकिस्तान से जा सकते हैं तो फिर आप ये भी सोच रहे हैं कि कल इमरान खान भी पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। अगर इमरान रियाज खान अपनी बात पर कायम नहीं रह सके तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो क्या इमरान रियाज खान कंप्रोमाइज़ होके गए हैं? बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा इमरान रियाज खान या कोई भी बंदा पाकिस्तान से बाहर इस लेवल का नहीं जा सकता। और इमरान रियाज खान को क्या बाहर भेजने के बाद कल इस्तेमाल किया जाएगा, परसों इस्तेमाल किया जाएगा, महीने बाद इस्तेमाल किया जाएगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद, हो सकता है कि नौबत ही ना आए इनको इस्तेमाल करने की। लेकिन ये यकीन हो गया कि इमरान रियाज खान अगर पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो कोई कंप्रोमाइज़ करके गए हैं। बाकी ट्रंप की बात यहाँ तक है, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या बात नहीं की थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं की। हर बात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने की, पाकिस्तान को धोखेबाज करार दिया, पाकिस्तान के बारे में कहा कि ये हमारे पैसे खा गए, हमने इनको किस लिए मदद दी थी, 33 अरब डॉलर हमने पाकिस्तान को इमदाद दी, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। और उन्होंने इमदाद हड़प करके ये दूसरी तरफ चले गए, उनके साथ मिले हुए हैं, तालिबान के साथ मिले हुए हैं। अमेरिका की पॉलिसियों को, अमेरिका के मुफादात को पाकिस्तान नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर इमरान खान सामने आए, उनकी तरफ से कहा गया कि ट्रंप साहब बिल्कुल गलत, हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं आए। ये इमरान खान की उन दिनों की बात है जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे और ट्रंप साहब उस वक्त इक़्तिदार से जा रहे थे। तो इस मौके पर इमरान खान की तरफ से ट्रंप को कहा गया कि हमने अपने 80,000 लोग शहीद करवा लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह होकर रह गया, 120-125 अरब रुपया पाकिस्तान को नुकसान पहुंच चुका है। और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को सिर्फ 20-22 अरब डॉलर दिए गए हैं, उन दिनों इतने दिए गए थे। बहरहाल ट्रंप की तरफ से उन दिनों भी यही कहा गया कि 33 अरब रुपया पाकिस्तान हमारा खा गया। तो इमरान खान की तरफ से जब सीधा होके ट्रंप के साथ बात की गई तो ट्रंप फिर पसपाई पर चले गए। इमरान खान अमेरिका जाते हैं तो इनकी बड़ी वो इज़्ज़त करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो वहाँ से ये समझा जाता है कि वो इमरान खान के दोस्त बन गए। अमेरिका का कोई भी सदर हो, अमेरिका का कोई भी ओहदेदार हो, पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी का भी दोस्त हो जाए, वो सारे के सारे अपने मुफादात के दोस्त होते हैं। बहरहाल इमरान खान के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात सामने आती रही हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ट्रंप ने इमरान खान की हमायत कर दी तो हम ट्रंप को उसी तरह से देखने लगे कि जैसे एक बड़े हीरो के तौर पर देखा जाता है। ट्रंप की ऐसी बातों पर तो चलें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना बनता है कि वो आलमी सतह पर जो बात कर रहे हैं वो एक बेहतर तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर पॉलिसी की हमायत नहीं की जा सकती। जिस तरह से फ़लस्तीन के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, जिस तरह से इसराइल के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, उसमें अगर वो फ़लस्तीन की हमायत करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो इसराइल के साथ उसी तरह से खड़े हो जाते हैं जिस तरह से जो बाइडन हैं, तो हम कतई तौर पर ट्रंप की हमायत नहीं कर सकते। तो बाकी हमारी हुकूमत का उन्होंने तरह निकाल दिया है इमरान खान की हमायत करके। और इमरान खान की हमायत अगर वो कर रहे हैं तो असूली बुनियादों पर कर रहे हैं। और जैसा कि कहा कि असूली बुनियादों में भी ये चीज़ आ जाती है कि उनकी असल में दुश्मनी है जो बाइडन के साथ, उनसे दुश्मनी निभाने के लिए ट्रंप साहब ये सारा कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे इमरान खान की हमायत भी शामिल है। इमरान खान के हम ही चाहते हैं कि इमरान खान ने अगर कल रिहा होना है तो आज रिहा हो जाएं, अगर उन्होंने शाम को रिहा होना है तो सुबह रिहा हो जाएं, ये उनकी ख्वाहिश है। हम भी ये चाहते हैं कि इमरान खान को जिस तरह से बेबुनियाद मुकदमात में अंदर रखा गया है उनको अभी रिहा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो ट्रंप की डिक्टेशन पर रिहा होते हैं और इमरान खान ऐसी रिहाई को कबूल कर लेते हैं तो फिर इमरान खान के हवाले से भी हमारी राय तब्दील हो सकती है। इमरान खान को ये चाहिए कि अगर ट्रंप की तरफ से वहाँ से कोई ऐसा ऑर्डर आता है और ये हुकूमत उसको मान जाती है तो इमरान खान भी उससे इनकार कर दे और इमरान खान की रिहाई हमारे लिए उसी वक्त काबिल कबूल होगी जब अदालतों के फैसले आ जाएंगे, जो आ चुके हैं, उसके मुताबिक इमरान खान को रिहा किया जाता है। ट्रंप के कहने पर, ट्रंप की डिक्टेशन पर अगर रिहाई होती है तो पाकिस्तानियों के लिए ये भी उसी तरह से काबिल कबूल नहीं होगी जिस तरह से साइफर पाकिस्तान में आया और इमरान खान की हुकूमत
تبدیل کر دی گئی تھی، عمران خان کی حکومت گرا دی گئی اور ان کی جگہ پر رجیم کو لایا گیا تھا۔ بہرحال آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ عمران ریاض خان پاکستان سے باہر گئے ہیں تو کمپرومائز ہو کے گئے ہیں۔ عمران ریاض خان کے سننے والوں کو ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا رنج پہنچے اور ہمارے اوپر بھی ان کو کچھ غصہ آئے، لیکن وہ کمنٹس میں بتا دیں کہ عمران ریاض خان کیسے پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، جہاں سے چڑیا بھی پاکستان چھوڑ کر ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی، بالکل نہیں جا سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارشد شریف کے حوالے سے DGI ان دنوں تھے ندیم انجم صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ کیسے ایک بندہ پاکستان سے باہر جا سکتا ہے ہماری مرضی کے بغیر۔ تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے ایسے لوگ اگر باہر جاتے ہیں تو کس کی مرضی سے جاتے ہیں۔ باقی عمران ریاض خود بھی اس حوالے سے جو بات نہیں کر رہے اس سے بھی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔